हेलो। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका टाइटल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने कल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। बेसिकली वी स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। हमने जाना कि अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को लेके जाना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अभी न्यूट्रिशन कितने प्रकार की होती है, वी ऑल्सो डिस्कस दैट। वन ऑफ दैम इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पौधों में न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप का न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे कि अब नाम से पता चल रहा है आपको, ऑटो, जो जानवर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑटोमेटिकली खुद बनाते हैं, ऑटो मतलब खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये प्लांट और बैक्टीरिया में होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरिया, इस तरह में होता है, और पौधों में होता है, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाएं। अब हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ना, इस डेफिनेशन के थ्री पार्ट हैं। सबसे पहले, इट कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट करता है? इनटू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट। और किसकी प्रेजेंस में? इट डज इट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके स्टेप्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले पौधा, सबसे पहले क्या होता है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट फोटोसिंथेसिस। फिर से ख्याल रखिए, प्लांट एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। ये बैक्टीरिया है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं पौधों के साथ। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आप जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसको लीफ कहते हैं। लीफ में एक ग्रीन, लीफ में सेल्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। रुकिए, ये देखिए, ये लीफ है। लीफ में हम जानते हैं लीफ इज मेड अप ऑफ सेल्स, और हर सेल के अंदर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ना, उस क्लोरोप्लास्ट में एक केमिकल है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लोरोफिल यानी कि पत्ते सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो हरे पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सूरज की रोशनी को ये जो आपके पत्ते थे ये एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इस सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जैसे कि एटीपी और एनएडीपी। ये भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, NADPH2, ये भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो ऑल द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड, हमारी जड़ें पानी एब्जॉर्ब करती हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमें वाटर की ज़रूरत है, और इसी वाटर को ब्रेक किया जाता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। राइट, ये आयंस होते हैं, इनमें चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इस प्रोसेस में OH से हम ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगला स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी ने छोड़ा था, और इसे कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में, और फिर इसे स्टोर किया जाएगा स्टार्च में, के फॉर्म में। स्टार्च आलूओं में होता है, चावल में होता है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स लुक एट द स्टेप्स वन मोर टाइम। सबसे पहला, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब की। सेकेंड स्टेप, लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। थर्ड स्टेप, वाटर जो है वो ब्रेक हो गया इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। और लास्ट स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड आपने H पॉजिटिव लिया और इसने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए। सो दीज आर ओनली वेरी स्मॉल स्टेप्स। अब अगर हम डिस्कस करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक। अगर हम डिस्कस करें इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। देख सकते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। हम इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है
और वाटर भी बाहर निकलता है जो पौधे रिमूव करते हैं. दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का. सो दिस वाज अबाउट फोटोसिंथेसिस. अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं wait, कि यहाँ पर किस प्रकार से, ये देखिए, यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है. सनलाइट ली गई है क्लोरोफिल ने, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, और इसने बनाया केमिकल एनर्जी NADPH और ATP के फॉर्म में. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सनलाइट ली गई और उसको, सनलाइट को, ये सनलाइट है आपको, इसको कन्वर्ट किया इनटू ATP एंड NADPH, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, वाटर को लिया गया और इसे ब्रेक किया गया, ये देखिए, ऑक्सीजन में और H पॉजिटिव आयन में, H पॉजिटिव आयन. नाउ तीसरा स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया, इसने ये वाली एनर्जी ली, राइट, और H पॉजिटिव लिए, नीचे हमने H पॉजिटिव बनाया था वाटर को ब्रेक करके, और इसने बनाया शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बहुत बेसिक एग्जांपल है. आई होप ये डायग्राम आपके लिए क्लियर है. नाउ अगर हम आगे मूव करें तो ये चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं, दिस इज ऑल्सो प्रिटी इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस इट इन अ मोमेंट. ये देखिए, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए स्टोमेटा एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, और ये स्टोमेटा हमारे पत्तों में होते हैं, लीव्स में. तो ये पहला स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों से निकलता है, पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा से एयर के थ्रू. दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, पानी एब्जॉर्ब किया जाता है जड़ों से और मिट्टी से. थर्ड, आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ये सेल्स के अंदर होते हैं, इनमें ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ATP में कन्वर्ट करना. अगला स्टेप, मिनरल न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, ये मिट्टी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं बाय रूट्स. इनमें से बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, जो मिट्टी से ले लिया जाता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में जो बैक्टीरिया बनाते हैं. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स टेकन बाय प्लांट्स. यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा स्टोमेटा क्या होता है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये देखिए, ये स्टोमेटा है. अगर हमें स्लाइड बनानी है इस साल तो हम बनाएंगे. ये पत्तों में इस तरह से नज़र आते हैं. अब ये स्टोमेटा होता क्या है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है? ये बहुत ही छोटे छेद होते हैं लीफ में. ये देखिए, ये छेद जो है बीच का, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा के दोनों तरफ ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स. दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल. ये गार्ड सेल स्टोमेटा को बंद करने में या खोलने में मदद करते हैं. स्टोमेटा जब खुलता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है फॉर फोटोसिंथेसिस. और जब पौधे को सांस लेनी होती है तो ऑक्सीजन भी अंदर आता है. इस स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा पानी भी लूज होता है. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. तब जब जैसे हमें पसीना आता है गर्मी के टाइम, वैसे ही पौधे पानी लूज करते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. इससे उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अप. ये देखिए, गार्ड सेल्स. व्हाट आर गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स क्या होते हैं ये देख सकते हैं आप. ये गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के ये दोनों तरफ दो बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो बीन शेप के, राजमा के शेप के होते हैं, ये किडनी शेप के होते हैं. दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं, उन्हें खोलने में और बंद करने में. जब पानी कम होता है, आप देख सकते हैं, जब पानी कम होता है तो गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है और आपका गार्ड सेल बंद हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है. जब पानी बहुत सारा होता है तो गार्ड सेल खुल जाता है, स्टोमेटा भी ओपन हो जाता है, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना स्टार्ट होती है. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. हैव अ नाइस डे.